आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और वो ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा रब्बुल आलमीन, रब सबका है। पहला शब्द किताब खुदा का कि मखलूक है सारी दुनिया उस खुदा का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है। आरएसएस ने अब राष्ट्र प्रेमी एवं हिंदुओं के साथ घुल मिलकर रहने वाले मुस्लिमों को भी जोड़ने की नई पहल की है। इसके तहत भारतीय सद्भावना मंच का गठन किया गया है। इस मंच के युवा प्रकोष्ठ द्वारा मुकुंदपुर मेन रोड टावर वाली गली में समाज सेवी इशरत के ऑफिस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी मां कल्पना अरुंधति एवं भारतीय सद्भावना मंच सूफी संत प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक पीर फैज अली खान ने शिरकत की। इस मौके पर जैसे ही मां साध्वी कल्पना अरुंधति वहां पहुंची, गुलाब के फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। वहीं मंच पर समाज सेवी इशरत की तरफ से शॉल ओढ़ाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर एवं तस्वीर भेंटकर उनका स्वागत किया गया। वहीं कुछ महिलाओं ने भी मां अरुंधति का स्वागत किया। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के अशोक राजपूत, सोनू राजपूत एवं उनकी पूरी टीम व मंडल महामंत्री प्रकाश सिसोदिया की ओर से भी मां अरुंधति का स्वागत किया गया। इस मौके पर मां साध्वी कल्पना अरुंधति की ओर से इशरत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई। साथ ही कुछ और लोगों को पदाधिकारी बनाकर उन्हें पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर मां साध्वी कल्पना अरुंधति ने कहा कि मोहम्मद साहब ने ये नहीं कहा था कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है, खुदा के लिए सभी एक है। देखिए साध्वी जी जहाँ जाती वो आयोजन ही होता है, क्योंकि हम लोग तो फकीर सूफी हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य और कुछ ना कुछ विषय लेके ही जाते हैं। अभी आजकल विक्सन का कितना देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद का देख रहे हैं, हमको काट रहे हैं, बांट रहे हैं बीच बीच में, जबकि भारत ने तो विश्व बंधुत्व का नारा पूरी दुनिया को दिया है। और वो ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा ही नहीं है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा रब्बुल आलमीन, रब सबका है। पहला शब्द किताब खुदा का कि मखलूक है सारी दुनिया उस खुदा का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है। वो कितना मोहम्मद साहब को समझे और उनके पैगाम को कितना समझे। हम मोहम्मद साहब को जब याद करते हैं, एक रहमत को भी याद करते हैं। सबके ऊपर दया करो, सबके लिए करुणा की चिंगारी होनी चाहिए, उसके लिए रोशनी बनो जिनके हृदय में अमन नहीं है। शांति अमन का पाठ पढ़ाया है। तो अभी तो लेटेस्ट न्यूज़ तो हमारी यही है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं तो शुद्ध आई लव यू मोहम्मद का सच्चा पैगाम दे रहे हैं हम सबको। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है तो आपका रोजा लागू नहीं होगा ईश्वर के यहाँ। मोहम्मद साहब ने कहा है कि पसीना ना छूट पाए, पगार पहले दे दो। किसी का दिल अगर आप दुखा के अगर आप हज करने जाते तो आपका हज नहीं लगेगा। अगर आपने किसी के लिए दुआ की तो किसी का दिल दुखाया तो नमाज नहीं लगेगी। तो मैं निकली हूँ मोहम्मद साहब का सच्चा पैगाम देने के लिए। उन्होंने कहा हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, जिस राष्ट्र में रहते हो, जिस वतन में रहते हो, उस वतन की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को फॉलो करना, ये ही एक इस्लाम के अंदर आता है। आप भारत में रहते हो, भारतीय संस्कृति के पले पुसे हो। आई लव मोहम्मद अगर आप में है तो भारत माता की जय करने में क्या दिक्कत है। जबकि मोहम्मद साहब को हिंद से सुकून की लहरें आती थी। उनकी बहुत इच्छा थी, उनकी बहुत तड़पन थी कि हम एक बार हिंदुस्तान जाएंगे। नहीं, उनका आना नहीं हो पाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से आई लव मोहम्मद करके हम लोगों को काटने की बात कर रहे हैं, हम लोग बांटने की बात कर रहे हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी इन लोगों से कि भगवान उनको दोजख से बचाए। पहला संदेश तो हमारा यही है। आज मुकुंदपुर में आप आए हैं, यहाँ काफी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आरएसएस ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? देखिए आरएसएस तो हमारा शुद्ध इस्लाम की आयतों को लेके भी चल रहा है ना। हम लोगों को के खिलाफ मुस्लिम को डरवाया है, ये तो कट्टर मुस्लिम विरोधी हैं। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो आपको ये उठा के फेंक देंगे, भगा देंगे। 2014 में मैंने बहुत फेस किया।
कि मोदी जी को नहीं आना चाहिए, वही लोग आज हमको बताते कि हम लोगों ने सामूहिक दुआएं की थी कि मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए। आज वही लोग कह रहे थे कि अच्छा रहा, असली बात तो इस्लाम की वही कर रहे हैं। 3 तलाक मुद्दा आया, विरोध किया, जबकि कुरान शरीफ में लिखा है कि जब भी किसी की तलाक होती तो पूरा इर्द हिल जाता है। अगर नापसंदीदा चीज मोहम्मद साहब को थी तो वो थी 3 तलाक। तो ये सरकार सत्ता किसके पक्ष में काम कर रही है? और ये कहा भी गया है कि धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके इंसानियत है। पैगाम मोहम्मद साहब का एक पैगाम है कि जब वो सो रहे थे उनके कुर्ते पे बिल्ली बैठ गई, उन्होंने बिल्ली को उठाया नहीं, उन्होंने कुर्ता काट दिया। इससे अच्छा पैगाम क्या होगा? बताइए आप लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये सही बातें आती हैं सामने क्या? तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानो, आखिर वो जुड़ती एक ही मंजिल से है। हमारे यहाँ युधिष्ठिर भी, दुर्योधन ने वेद का अध्ययन किया था, लेकिन एक धर्मराज बन गए, एक देशद्रोही बन गए, एक विधर्मी बन गए। तो जिन्होंने मोहम्मद साहब को समझा और जाना, वो सूफी बन गए, और नहीं समझे तो वो कट्टर बन गए, शैतान बन गए। मैं तो सूफी का पक्ष लेके चले हैं एक संदेश। मेरे भारत का संदेश अभी महाराज जी ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नहीं कहा था कि मेरी कौम अच्छी तरह रहे, बाकी सब बर्तन से जुदा कर दो, ऐसा तो नहीं बोला। तो ये हमारी संस्कृति है और यही संस्कृति हम सबके ऊपर लागू भी करना चाहिए। मैं पीर फैज़ अली खान दरगाह बड़े पीर साहब से हूँ, गद्दी नशीन और सूफी संत मनन जो भारतीय सद्भावना मंच का इसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ दीदी के से। आज इशरत भाई को हमने अपने साथ जोड़ा है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूँ मैं उन्हें यहाँ का। और सूफी का जो अभी दीदी बता चुकी हैं, सूफी रिदम के साथ हम लोग भारतीय सद्भावना मंच RSS से जुड़े हैं। और आई लव मोहम्मद पर भी मैं बोलना चाहूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पैगाम सिर्फ यही है कि इंसानियत देना। हमारे आका ताजदार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम बांटा है। जैसे कि दीदी ने बताया कि बिल्ली बैठ गई तो उन्होंने अपना दामन काट दिया, तो ये एक इंसानियत का पैगाम है। और सबसे बड़ी बात, उन पर एक औरत मिट्टी डाला करती थी, वो बीमार हो गई तो आप उसे पूछने गए कि वो बीमार हो गई, वो आज उन्हें मिट्टी क्यों डाली। तो हम उस आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समाज सेवी इशरत ने मां साध्वी कल्पना रुंधती का धन्यवाद किया। दीदी आने का बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंदपुर। और मुझे ये है, मैं RSS में जुड़ा हूँ, RSS वाले मुझे अच्छे लगते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोग जो आज ज्वाइन किया है काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, सब जात के लोग हैं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की